घोटाला, जो गड़बड़ी, जो धांधली सेटिंग CGL 1 और CGL 2 में हुआ वो इसमें न हो। CGL 1 CGL 2 में खुलेआम धांधली हुआ, सचिवालय सहायक का सीट बेचा गया 20-20 लाख में। CGL 1 में तो 15 लाख में, CGL 2 में 20-20 लाख में बेचा गया। 150 में निगेटिव मार्किंग रहते हुए 138 कटअप जाता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, आंसर वायरल था, इसकी वजह से भी हुआ। QR कोड हर क्वेश्चन पे हो, हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेज में क्वेश्चन नंबर, बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हो, ताकि अगर कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर भेजे, कहीं वायरल हो तो पता चल जाए कि किस सेंटर से है और किस अभ्यर्थी का ये क्वेश्चन है। तो ये प्रक्रिया लागू हो और परीक्षा समाप्ति के बाद उसी दिन परीक्षार्थियों को OMR सीट की कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए। BSSC CGL 3 का 26 और 27 तारीख को PT का परीक्षा होना है और इसमें पारदर्शिता लानी होगी, जिसको लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। आइए जुड़ते हैं और बात करते हैं। दिलीप जी, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार में 8 साल के बाद सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक स्तरीय BSSC CGL 3 की वैकेंसी आई और 26-27 नवंबर को इसकी PT परीक्षा होनी है। 9 लाख करीब अभ्यर्थी हैं और हम लोग की मांग है कि जो घोटाला, जो गड़बड़ी, जो धांधली सेटिंग CGL 1 और CGL 2 में हुआ वो इसमें न हो। CGL 1 CGL 2 में खुलेआम धांधली हुआ, सचिवालय सहायक का सीट बेचा गया 20-20 लाख में। CGL 1 में तो 15 लाख में, CGL 2 में 20-20 लाख में बेचा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और CGL 2 में पेपर भी लीक हुआ था, उसका आंसर वायरल था और फाइनल रिजल्ट जो आया उसमें 150 में निगेटिव मार्किंग रहते हुए 138 कटअप जाता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, आंसर वायरल था, इसकी वजह से भी हुआ। और न तो क्वेश्चन दिया जाता है, न आंसर बताया जाता है, न कट ऑफ दिया जाता है, न मार्क्स बताया जाता है। तो हम लोगों की मांग है कि पूरी पारदर्शिता के साथ BSSC CGL 3 यानी सचिवालय सहायक की परीक्षा संपन्न हो और जिस तरह से 67वीं PT पुनर्परीक्षा आयोजित हुई है पारदर्शिता के साथ उस तरह से हो। QR कोड हर क्वेश्चन पे हो, हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेज में क्वेश्चन नंबर, बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हो, ताकि अगर कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर भेजे, कहीं वायरल हो तो पता चल जाए कि किस सेंटर से है और किस अभ्यर्थी का ये क्वेश्चन है। तो ये प्रक्रिया लागू हो और परीक्षा समाप्ति के बाद उसी दिन परीक्षार्थियों को OMR सीट की कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए और 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, जितना जल्दी संभव हो, या 2 दिन के अंदर, 67वीं का तो 1 दिन के बाद ही दे दिया गया आंसर की, तो अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह 10 दिन के अंदर आंसर की जारी हो उसका। आखिर अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का BSSC ने क्या आंसर सही माना है, ये जानकारी होना चाहिए। और 1 सप्ताह के अंदर आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ और सभी अभ्यर्थियों का जो अपियर हुए हैं एग्जाम में, उन सब का मार्क्स बताया जाए, ये ज़रूरी है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे इस बार, क्योंकि पारदर्शिता के साथ कोई समझौता इस बार हम लोग नहीं करेंगे। BSSC को हर हाल में पारदर्शिता लानी होगी और आगे जो दरोगा बहाली होगी उसमें भी BPSSC को ये सब चीज़ करना होगा। और 26-27 नवंबर को जो सचिवालय सहायक PT परीक्षा है, इसमें अनिवार्य रूप से ये करना होगा। अगर BSSC ऐसा नहीं करेगी तो 27 नवंबर के बाद हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे, BSSC ऑफिस में भी आंदोलन होगा और पूरे बिहार में आंदोलन होगा। इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सचिवालय सहायक का जो ये लोग सीट 20-20 लाख रुपये में बेचते हैं, तो इस बार ये नहीं चलेगा। सीट बिकना नहीं चाहिए, मेधावी स्टूडेंट्स को नौकरी मिलना चाहिए, मेरिट पे नौकरी मिलनी चाहिए, पैसा पे नहीं, पैसा पर भी पे नौकरी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो नियुक्त होंगे, चयनित होंगे, यही जाके बिहार के विकास का फाइल आगे बढ़ाते हैं। और जो पैसा लेके जाएंगे वो तो पैसा लूट खसोट करेंगे, योजनाओं का जो है सही से क्रियान्वित ये लोग नहीं करेंगे, पैसा का लूट खसोट करेंगे। तो इसीलिए मैं ये बार बार ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि धांधली सेटिंग नौकरी में बंद हो और पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो। तो BSSC के सचिव से, अध्यक्ष से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप हर हाल में पारदर्शिता लाइए और नीतीश तेजस्वी सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और पारदर्शिता लाने के लिए आदेश दीजिए BSSC को। अगर इस बार पारदर्शिता नहीं लाई गई और जो पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं वैसा नहीं किया गया, तो इस बार BSSC ऑफिस में हम लोग तालाबंदी करेंगे और आगे कोई एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब धांधली सेटिंग होगा तो, और पूरे बिहार में आंदोलन होगा। बिल्कुल, अगर धांधली सेटिंग होगा तो बिहार में आंदोलन होगा। देखिए, पारदर्शिता जो है BSSC CGL 3 की परीक्षा में
होनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र दिलीप थे। दिलीप का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से 26 और 27 नवंबर को पीटी का परीक्षा होना है, उसको लेकर पारदर्शिता आनी चाहिए और लगातार जिस तरीके से बीएसएससी जो सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में धांधली हुई थी, उसको देखते हुए जो है सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सीजीएल 3 है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो, ना ही कुछ भी जो है सेटिंग से पैसा से कोई आके घुस जाए इसमें। फिलहाल क्या कुछ कहते दिलीप आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत